हेलो बच्चों, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज 16.2 एनसीईआरटी की। और इससे पहले हम लोग ने थ्योरम 6.6 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। तो आज चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो गिवन है ऑलरेडी कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं बेसिकली। तो हमारे पास ए बी और सी डी हमको गिवन है, टू पैरेलल लाइंस। और हमारे पास एक दूसरी पैरेलल लाइन है जिसका नेम नहीं गिवन है, तो लेट अस अज्यूम इट टू बी अ लाइन दैट इज कॉल्ड एज ई एफ। तो अभी हमको गिवन है कि ये जो एंगल है, लेट अस अज्यूम इट इज पी, दिस इज पॉइंट क्यू। तो एंगल ए पी ई इज गिवन टू बी 50 डिग्रीज और हमको एंगल सी क्यू एफ इज गिवन टू बी 130 डिग्रीज। तो ये दो एंगल हमको दिए हुए हैं और इसमें हमको फाइंड करना है दिस एंगल एक्स और जो दूसरा एंगल फाइंड करना है दिस एंगल y। ये हमको 130 डिग्रीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्सियम 6.1 की बात करते हैं। एक्सियम 6.1 में हमको हम जानते हैं इट इज दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एंगल सी क्यू एफ इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल पी क्यू एफ। ये वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल पी क्यू एफ, सॉरी पी क्यू डी, दिस इज पी क्यू डी। पी क्यू डी इज गोइंग टू बी 130 डिग्रीज। तो हमारे पास दिस इज एंगल वाई। तो ये डायरेक्टली हमारे पास फाइंड आउट हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हम लोग को फाइंड करना है दैट इज एक्स। तो ये हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 50 डिग्रीज क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होगा। और हम जानते हैं कि दीज टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। क्यों? अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। और एंगल ए पी एंड क्यू प्लस एंगल क्यू पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल of angles, यानी दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गया। तो देयरफॉर जो हमारे पास एंगल ए ई क्यू दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज एंड दैट इज और एंगल एक्स। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमने x और y को फाइंड आउट कर लिया और अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने फेयर कॉपी में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके सामने सेकंड प्रॉब्लम। इसमें हम लोग को गिवन है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF
तो हमारे पास AB लाइन है, CD लाइन है एंड EF लाइन है, और लेट अस अज्यूम दैट PQ इज द ट्रांसवर्सल लाइन। वहीं पे जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन PQ है वो AB को कट कर रही है एट पॉइंट R, CD को इट इज कटिंग एट S और EF को इट इज कटिंग एट T। so then you have to find out the angle X। तो सबसे पहले मैं इस किसी भी प्रॉब्लम को अगर यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए इससे, और उसके बाद भी अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इसके बाद ये सोल्यूशन देखने की कोशिश करिए। इससे होगा क्या कि आपको जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपको लगाना है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो बेहतर होगा। और डायरेक्टली अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो उससे केवल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपका थॉट प्रोसेस कभी नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई आउट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमको गिवन है कि x:y रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू 3:7। तो एनी हाउ हमको इस रेशियो को यूज करना है और उसके बाद एंगल x निकालना है। तो अगर मैं देखूं कि x एंड y आर को-इंटीरियर एंगल्स, तो हुआ क्या, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब अगर मैं एनी हाउ x एंगल x फाइंड कर लूं तो देन आई कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्रीज एंड आई कैन फाइंड आउट एंगल x। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है कि y कैसे फाइंड आउट होगा। तो मैं देख सकता हूं दिस y एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो एंगल मैं बात करूं RSC की, दैट इज इक्वल्स टू एंगल DST की। क्यों? दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी दिस एंगल। आप देखिए यहां पे y एंड z आर ऑल्सो को-इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास एंगल y एंड z आर को-इंटीरियर एंगल्स। तो अगेन मेरे पास क्या होगा, y जो हमारे पास सम ऑफ द को-इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्री, y प्लस z इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमको y और z का रिलेशनशिप दे रखा है। तो अभी यहाँ पे हमको दिया है y इज टू z इज इक्वल्स टू 3:7। अब रेशियो में दिया है, रेशियो को कांस्टेंट कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 3 ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू 7 ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं। अब इन दोनों का सम दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और यहाँ से या x मत लिखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 3a लिखिए, दिस इज 3a। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 ऑफ a, तो a इज गोइंग टू बी 18 डिग्रीज। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ a, तो दैट इज गोइंग टू बी 54 डिग्रीज। और ये मेरे पास आ चुका है। दिस इज, लेट अस अज्यूम दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, और जो x आएगा दैट इज गोइंग टू बी बाय पुटिंग y in equation 1, x is going to be 180 degree minus y and that is equals to 126 degrees। तो ये रहा आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें हमारे पास जो गिवन है
AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD. वहीं पे हमको एंगल जो गिवन है GED, GED यानी कि दिस एंगल, दिस टोटल एंगल इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। ठीक है, और हमको फाइंड करना है AGE दैट इज एंगल X, GEF दैट इज एंगल Y, और FGE दैट इज एंगल Z। तो आप लोग इसको 1 मिनट पॉज करके फिर ट्राई कर सकते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, 1 मिनट पॉज करके उसके बाद इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रहा हूं। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, चलिए आप लोग। तो इसमें सोल्यूशन में हमको सबसे पहले सबसे इजी पार्ट जो है इस न्यूमेरिकल में हमको निकालना है, दैट इज y, क्योंकि हमको ऑलरेडी गिवन है कि जो EF है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया, और एंगल GED दैट इज गिवन टू बी 126 डिग्रीज। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस 90 डिग्री को 126 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करिए, और आपके पास ऑलरेडी एंगल 9 आ चुका है, एंगल Y आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करना है हमको, जब हमारे पास Y आ गया तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अगेन दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। जब ये 90 डिग्रीज है, ये एंगल मेरे को ऑलरेडी मालूम है, तो आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्रीज एंगल Z निकाल सकते हैं, और जैसे ही एंगल Z आएगा आपको, तो एंगल X एंड एंगल Z फॉर्म्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो 180 डिग्रीज में से सब्सट्रैक्ट करके Z वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग दूसरे प्रोसीजर सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग Y निकालते हैं। देखिए हमारे पास जो एंगल Y होगा, या ऐसा समझिए हमारे पास जो एंगल GED है दैट इज गिवन टू बी 126 डिग्रीज। अब देखिए अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस करूं, देखिए अगर मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मैंने EF को अभी कुछ देर के लिए रब कर दिया है, तो Y एंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। तो अब देख सकता हूं कि मेरे पास जो GE है दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन में जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे जो एंगल GED है और AGE है, दोज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए। तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम 6.3 जो है वो हमको ये बोलता है कि हमारे पास जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंगल मेरे पास GED है दैट इज 126 डिग्रीज, तो देयरफॉर एंगल AGE that is equals to X that will also be 126 degrees. Theorem 6.3 alternate interior angle। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, ये थ्योरम क्लियर नहीं है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट करिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 126 डिग्रीज ऑलरेडी आ चुका है। अब मेरे पास 126 डिग्रीज आ चुका है, तो मैं जानता हूं कि एंगल X एंड एंगल Z आर सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे ही हमको पता चल गया कि लीनियर पेयर है, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x हमको ऑलरेडी प्रेजेंट मालूम है, तो यहां से आप z कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। अब यहां तक कंप्लीट करने के बाद मैं अब EF को ड्रॉ कर देता हूं। तो EF
इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्रीज, और यहाँ से फिर आप लोग y कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल y इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 36 डिग्रीज। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप प्रॉपर्टीज यूज करिए और इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को आप 1 मिनट पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे। लीजिए, अब ये आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 4 है, जिसमें हमको गिवन है कि PQ जो है, दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू S2, और हमारे पास एंगल PQR जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। RST जो हमको दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज। तो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल QRS। ये डिग्री जो हमारे पास X एंगल है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो आप लोग 1 मिनट पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। अभी भी आपके पास समय है, 1 मिनट पॉज करके इसको ट्राई करने आउट करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर आप लोग सोल्यूशन देखिए। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास देखिए PQ जो है दैट इज पैरेलल टू ST। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि R से पास हो रही हो, और उस लाइन का नेम जो कर दूं मैं दैट इज LM। तो जैसे ही ये लाइन हुई तो हमारे पास जो लाइन तीसरी लाइन पैरेलल होगी। देखिए थ्योरम 6.6 क्या कहता है हमको। थ्योरम 6.6 आप लोग बुक खोलिए और देखिए क्या कहता है। थ्योरम 6.6 कहता है कि हमारे पास AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। हमारे पास 3 लाइन है, इसमें से AB जो है पैरेलल के टू CD है, दिस इज AB जो कि CD के पैरेलल है, और वहीं पे अगर मेरे पास CD जो है दैट इज पैरेलल टू EF। तो मैं यहाँ इन दोनों को यूज करके मैं क्या ले सकता हूं कि हमारे पास जो AB होगी दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू EF, यानी कि ऑल 3 लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारे पास थ्योरम 6.6 है। आप इसको चेकआउट करिए। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने जो LM लाइन खींची है दैट इज पैरेलल टू बोथ PQ एंड ST। यहाँ पे देखिए LM या LR जो है वो पैरेलल टू PQ है, और RM जो पैरेलल टू ST है, और जो इन दोनों को मिला के लाइन है LM दैट इज पैरेलल टू बोथ PQ एंड ST। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये चीजें आ चुकी हैं। अब देखिए जब मैंने लाइन पैरेलल खींच दी तो ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो सॉल्व आउट करने के लिए हमको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी को-इंटीरियर एंगल वाली। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स is 180 degrees. That means they are supplementary। बात कर चुके हैं हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज। तो अब मेरे पास एंगल PQR जो है, और जो दूसरा इसका को इंटीरियर एंगल बनेगा विथ लाइन LM इज Q एंगल QR और L। देखिए ये एंगल और ये एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। हो गया। जब मेरे पास ये दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा तो मैं QRL निकाल सकता हूं। एंगल QRL विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट
अब देखिए सिमिलर केस है हमारे पास दिस एंगल और दिस एंगल। तो अगेन मेरे पास एंगल PSR प्लस एंगल, कौन सा एंगल, SRM, अगेन को इंटीरियर एंगल्स, यहां आप लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम क्या होगा, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, अगेन सेम प्रॉपर्टी। तो अब यहां से मैं निकाल सकता हूं एंगल SRM, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 50 डिग्रीज। देखिए ये एंगल मेरे पास 50 डिग्री आ चुका है, ये एंगल 70 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि LM इज अ स्ट्रेट लाइन, LM इज अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। फॉर अ स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, चाहे हम जितने भी एंगल निकाल दें, यहाँ पे तो अभी हमारे पास 3 ही है, n नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन उनका सम क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एंगल LRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRM, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, जिसमें मुझे QRL या LRQ दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, और ये जो एंगल है दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। आप लोग इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों को सम करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, और आपके पास एंगल जो आ जाएगा दैट इज QRS। तो यहां से निकालिए, आपके पास जो QRS आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7 5 12 120 डिग्रीज माइनस 180 माइनस 120 डिग्रीज, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। So that is the answer of problem number 4. So you can note it down and we will move on to the next problem. लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 आ चुका है। तो अगेन आप लोग वही काम कर सकते हैं, 1 मिनट आप लोग इसको पॉज करिए और उसके बाद ट्राई आउट करने की कोशिश करिए, और उसके बाद नहीं आता है तो सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। एक बेसिक तरीका ये है कि आप लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करिए। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज सम ऑफ बोथ द एंगल्स, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x अगेन 50 डिग्री हो जाएगा, और 127 में से 50 डिग्री आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा। लेकिन अभी हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कमिंग लेक्चर्स में आएगी, तो अभी मैं उसको यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ। अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो बेसिकली यूज़ करेंगे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि x फाइंड करना तो सबसे इजी काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप डायरेक्टली x फाइंड कर सकते हैं। जो सबसे टिपिकल वर्क है इसमें दैट इज टू फाइंड y, वो भी टिपिकल नहीं है बेसिकली, लेकिन आपको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं x कैसे फाइंड आउट होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एंगल APQ is equals to angle PQR। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 6.3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। तो यहां से x जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। आप जो नेक्स्ट काम है करना हमको y के लिए करना है। तो देखिए मैं थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ फिगर को, उसके बाद देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये देखिए
हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखिए हमारे पास जो क्या है, पी आर जो है दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो मेरे पास देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। क्यों? अगेन थ्योरम 6.3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? तो दिस एंगल इज अगेन 127 डिग्रीज। अब मैं बैक टू प्रॉब्लम जाता हूं। तो वहां पे क्या था, मेरे पास इन दोनों एंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एंगल हमको दिया था 50 डिग्री, ये एंगल हमको दिया था y। तो हम यहां से देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी एंगल मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल्स टू 127 डिग्रीज, 127 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल 50 डिग्रीज प्लस एंगल y, या y 50 डिग्रीज प्लस y इज इक्वल्स टू 127 डिग्रीज। तो अब ये मेरे पास आ चुका है, यहां से आप लोग y जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? था ना सिंपल? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो मैथमेटिक्स में आपके पास अभी फिलहाल कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यू कैन सॉल्व आउट एनी प्रॉब्लम। तो और वो तभी आएगा जब आप कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रहा है उसको अपने आप से ट्राई आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो जो भी प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं यहाँ पे, उसको कंप्लीटली उसका सोल्यूशन देखने और समझने की कोशिश करिए। और अगर आप बीच में छोड़ के भाग रहे हैं तो कभी भी वो आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है उसको 1 मिनट पॉज करिए, खुद से ट्राई आउट करने की कोशिश करिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, वो आप उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तब उसके बाद उसका सोल्यूशन प्रॉपरली देखिए और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाइए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे।